तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे B2B एंड B2C ई कॉमर्स। अब इसके ऊपर बेटा कुछ असाइनमेंट्स हैं जो आप लोग को अपने उसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। स्टेटमेंट है एक, स्टेटमेंट को जो है आप लोग डबल कोट्स में लिखिएगा। ई कॉमर्स इज द वे, ई कॉमर्स इज द वे, अरे न्यू वे कर दिया इसको। ई कॉमर्स इज द न्यू वे, ई कॉमर्स इज द न्यू वे टू डू बिजनेस, टू डू बिजनेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिएगा। दिस इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। डिस्कस this statement, discuss this statement with the advantages and disadvantages of e-commerce, with the advantages and disadvantages of e-commerce। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। What is the scope of e-commerce? What is the scope of e-commerce? अब इसके अंदर बहुत सी चीजें आ सकती हैं बेटा, इसको बहुत सी चीजों से बदला जा सकता है, तो जरा सा ब्रैकेट में करके लिख लिए। व्हाट इज द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स में आगे ब्रैकेट करके लिख लिएगा। हो सकता है आ जाए इन इंडिया कॉमा, इन इंडिया कॉमा, इन रूरल एरियाज कॉमा, इन रूरल एरियाज कॉमा, इन करंट सिनारियो, इन करंट सिनारियो यानी आजकल के परिवेश में, इन करंट सिनारियो। आप लोग को इन तीनों कैटेगरीज के हिसाब से अपने आंसर को डिजाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डिस्कस various types of e-commerce models। Discuss various types of
हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, जी सर। मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही है मेरी सर आवाज? आ रही है, अब आ रही है। अरे बीच में फोन कॉल आ गई थी, इम्पोर्टेंट थी, तो कट गया था कोई फोन। बात नहीं, कोई तो बात नहीं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट B2B and B2C e-commerce. Compare and contrast B2B and B2C e-commerce. B2B and B2C e-commerce. Compare करना है दोनों में. Discuss the advantages and disadvantages of B2B and B2C e-commerce. अलग-अलग दोनों को define कर. Discuss the advantages and disadvantages of B2B and B2C e-commerce. Discuss the advantages and disadvantages of B2B and B2C e-commerce. सर B2B एंड B2C, अभी यही दो चीजें पढ़ाई हैं हमने आपको. जी लास्ट सर। लेक्चर यही तो था. हाँ, लास्ट लेक्चर B2B और B2C ही तो था. उसी पे ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं. B2B and B2C e-commerce. नेक्स्ट लिखिए, रिव्यू एनी वेबसाइट ऑन द इंटरनेट. रिव्यू एनी वेबसाइट ऑन द इंटरनेट review any website on the internet and discuss the working of the website, working of the website with the transaction of money, with the transactions of money and the security measures and the security measures. अब इसके बारे में एनी वेबसाइट मैंने आपको कह दिया, चाहे आप अमेजोन को पकड़ के चलिए, चाहे फ्लिपकार्ट, चाहे स्नैपडील, आपके पास पूरी ओपन मार्केट है. ठीक है ना. आप किसी भी एक को, जिसको भी आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आप उसके बारे में कर सकते हैं. जैसे मियंत्रा है, या जो भी आप लोग यूज करते हो, मैं उसके लिए कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ. आपको उसकी पूरी वर्किंग बताना है, वो जो ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंट करते हैं तो हाउ दे आर परफॉर्मिंग दैट ट्रांजैक्शन, और जो सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं, आपको उसके बारे में अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन क्रिएट करना है. आप चाहें तो इस पे
वेबसाइट पे जाके हेल्प भी ले सकते हैं या इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं, आप जैसा करें। ये आपके एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपको खुद प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। ये सिर्फ आपके माइंड को थोड़ा सा वर्कआउट करने के लिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए मैंने ये क्वेश्चन डिजाइन किया है। ठीक है, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लिए उसको। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए। What are the features of B2B e-commerce? What is the feature of, या what is B2B e-commerce? Explain its features. इस तरह से कर ली, what is B2B e-commerce and explain its features. What is B2B e-commerce and explain its features. What is B2B e-commerce and explain its features. ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट लिखिए, write the process of, write the process of online payment system. Write the process of online payment system. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डिस्कस करते हैं, अपने टॉपिक पे आ जाएं। हम लोग दो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स तो डिस्कस कर ही चुके हैं, B2B एंड B2C। अब नेक्स्ट है हम लोग के पास कस्टमर टू बिजनेस यानी C2B ई कॉमर्स, C2B ई कॉमर्स। C2B e-commerce. In this type of e-commerce, in this type of e-commerce, the services, goods or information, the services, goods or information transfer सर from सर्विसेज के बाद क्या बोले हैं? services, goods, goods, goods गुड्स। मतलब कोई भी प्रोडक्ट, हाँ, goods, सर्विस हो चाहे गुड्स हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, गुड्स और इंफॉर्मेशन transfer from person to the business, transfers from person to the business,
लिख लिया? इन दिस मॉडल, देखिए इन दिस मॉडल, इन दिस मॉडल, इन दिस मॉडल the end user, the end users, यूं कर लीजिए, the end users apostrophe s, यूजर का कहा जाएगा, end user का, तो apostrophe s लगा लिएगा, end users product and services, end users product and services are used by a business, are used by a business by the institution, by the institution. ठीक है, समझ लिया? इसका एग्जाम्पल कोई बता पाएगा कि कस्टमर टू इंस्टीट्यूशन ऐसा कहां पे डील होता है, सी टू बी कहां पे इंप्लीमेंट हो सकता है, या कोई आपको लाइव एग्जाम्पल दिमाग में हो? कस्टमर टू बिजनेस, बताइए, कोई बात दिमाग में आ रही हो, कोई वेबसाइट ऐसी दिमाग में आ रही हो जहां पे कस्टमर टू बिजनेस डील हो रहा हो? सर कैशिफाई। ये क्या है, सर क्लियर इसके ऊपर करिए। हम लोग अपने पुराने मोबाइल जो है बेच सकते हैं एक कंपनी को। बिल्कुल, कार्स 24 का भी नाम आपने सुना होगा। ये सर कार 24 ही की तरह ये भी है। बिल्कुल, मैं आपने मुझे नई वेबसाइट का नाम बताया, फिलहाल मैं मेरे दिमाग में एग्जांपल सिर्फ कार्स 24 का था कि आप अपनी पुरानी अपनी कम्युनिटी, यानी आप कस्टमर हैं लेकिन आप अपनी अपनी चीज एक बिजनेस को दे रहे हैं, बिजनेस बिजनेस उसको कहना ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। अब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपकी चीज से बिजनेस करे, वो एक फर्दर चीज है, वो एक आगे उससे आगे की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, कस्टमर टू बिजनेस, सी टू बी। ठीक है, और कोई वेबसाइट दिमाग में हो तो बताइएगा। फिलहाल बेस्ट एग्जांपल कार्स 24 दिमाग में है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सी टू सी ई कॉमर्स, सी टू सी ई कॉमर्स। सी टू सी ई कॉमर्स, देखिए इन दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स, या दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स involves involves transaction involves transaction between two consumers, between two consumers, this type of e-commerce, this type of e-commerce is facilitated by internet medium, is facilitated by
internet medium is facilitated by internet medium and characterized by the growth of electronic marketplaces and online auctions देखिए the examples of C2C ई-कॉमर्स, बताएं कोई एग्जाम्पल बेटा, आप लोग बताएं। C2C ई-कॉमर्स, OLX क्विकर। शाबाश शाबाश शाबाश। OLX पे बेच डाल, कस्टमर टू कस्टमर डील होता है। और कोई वेबसाइट है या OLX के अलावा? सर क्विकर क्विकर पे भी यही काम होता है? मैंने क्विकर के बारे में ज्यादा जाना नहीं है। यस सर। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं अगर आपको, और आप कॉन्फिडेंट है तो उसमें क्विकर में कस्टमर टू कस्टमर ही डील होता है? जी सर। OLX पे तो होता है। नहीं सर, सेम OLX की तरह ही है। अच्छा, ई ऑक्शंस, ऑनलाइन ऑक्शंस सुनिए, ऑक्शंस होते हैं, अमेजोन पे भी होते हैं, ईबे पे भी होते हैं ऑनलाइन ऑक्शंस। ऑनलाइन ऑक्शन समझते हैं? नीलामी, सर नीलामी। वही सेम ही उसमें चीज होती है कस्टमर जैसे। रेट, हाँ ऑक्शन। अब वो नहीं सर, ईबे और बिडिंग नहीं होती, अमेजोन नहीं पे सर। हो रहा है। है चलिए ना खैर, सर, ये एनीवेज OLX और होता है। क्विकर पे जो है बिडिंग नहीं कर सकते। बिडिंग नहीं होती उसमें, कस्टमर रेट देता है खाली अपने। जी सर। तो इसमें बहरहाल ऑनलाइन ऑक्शन जहां पे होता है, जैसे ईबे और अमेजोन ये ऑनलाइन ऑक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी हमारा कस्टमर टू कस्टमर ही होता है। उसमें कस्टमर जो है बोली लगवाता है, और फॉर एग्जांपल कोई एंटीक चीज है, उसने अपना एक वैल्यू रखी है, उसके बाद उस पर ऑक्शन करवाया। ऑक्शन तो समझते हैं ना, जो ज्यादा बोलेगा, जो बोली लगाएगा उसको मिलेगा। चलिए एनीवेज, अब फीचर ऑफ C2C लिखिए। व्हाट आर द फीचर कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स? सबसे पहला देखिए, here the consumer sells directly, here the consumer sells directly to another consumer, directly to another consumer. A buyer can next point है, a buyer can purchase products from multiple sellers. A buyer can purchase products from multiple sellers. Next लिखिए, the same customer
can act as a buyer as well as a seller. The same customer can act as buyer as well as a seller. A consumer can browse products by using various criteria. By using different criteria. A consumer can interact with a consumer. A consumer can interact with a consumer. A consumer can interact with a consumer with the help of a website, or any other social media, or blog link interface, The websites, next point है, the websites includes the feature of administration to manage buyer and seller accounts, कॉमा करके लिखिएगा, पेमेंट ऑपरेशंस and gallery settings and gallery settings. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर डिस्कस करेंगे आगे. टाइम इज रनिंग आउट. मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूं बेटा.
कुछ क्वेश्चन पूछना है बेटा? कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं तो पूछ लिए। मैं मीटिंग एंड करूं फिर? ठीक है, एनीवेज मैं मीटिंग वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू ऑल।